हम पढ़ेंगे अय्यूब की पुस्तक से जोब चैप्टर 9 और उसकी 33 आयत। Neither is there any daysman between us that he might lay his hand upon us both। और हिंदी में है, हम दोनों के बीच कोई बिछुई नहीं है जो हम दोनों पर अपना हाथ रखे। आइए प्रार्थना करें। प्रभु जी, हम धन्यवाद देते हैं आपके पवित्र वचन के लिए और हमारी प्रार्थना है कि आप वचन के पढ़े जाने और इसके मनन करने पर आशीष दें। और प्रभु पवित्र आत्मा हमारी सहायता करे, सारे विघ्नताओं को, डिस्टर्बेंसेस को, शत्रु की ताकतों को आप दूर रखिए प्रभु। और जहाँ जहाँ हमें प्रभु आपका पवित्र आत्मा हमारी आत्माओं के साथ हो, हमारे अपने अपने स्थानों में प्रभु यीशु के लहू में हमें शुद्ध और पवित्र करे, मुझे पवित्र करे। प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम में मांगते, सुने, ग्रहण कीजिए, आमीन। तो यहाँ पर अय्यूब की एक पुकार थी। अय्यूब जब अपने दुखों में था तो वो एक प्रार्थना करता है, वो अपनी एक इच्छा प्रकट करता है कि मेरे और परमेश्वर के बीच में कोई बिछुई नहीं है जो हम दोनों पर हाथ रख सके। ऐसा क्यों कहता है वो? क्योंकि वो चाहता था कि मेरे दुख परमेश्वर समझ सके। परमेश्वर तो मनुष्य नहीं है। अय्यूब के समय की बात बता रहा हूं, अय्यूब के विचार बता रहा हूं। अय्यूब के विचार में था कि परमेश्वर तो मनुष्य नहीं है, वो तो इस धरती पे नहीं है, उसने मेरे दुखों को समझा नहीं है, मैं क्या गुजर रहा हूं, तो कैसे उसको मैं समझाऊं मेरे दुखों की गहराई, और कैसे मैं परमेश्वर को समझ सकूं, क्योंकि मैं स्वर्ग में नहीं हूं। तो इसलिए वो कहता है कि काश हम दोनों के बीच कोई बिछुई होता जो हम दोनों पर हाथ रख सके। और हम देखते हैं नए नियम में अय्यूब की प्रार्थना का उत्तर मिलता है और प्रभु यीशु मसीह वो बिछुई बनकर आता है जो हम दोनों पर हाथ रख सकता है, पिता पर भी और मनुष्य पर भी जो पापी है। पहला तीमुथियुस 2 अध्याय 3 से 5 में लिखा है, यह हमारे उद्धारकर्ता परमेश्वर को अच्छा लगता है और भाता भी है। वो ये चाहता है कि सब मनुष्य का उद्धार हो और वे सत्य को भली भांति पहचान ले, क्योंकि परमेश्वर एक ही है और परमेश्वर और मनुष्य के बीच में भी एक ही बिछुई है, अर्थात मसीह यीशु, अर्थात वो मनुष्य मसीह यीशु। तो पौलुस कहता है कि परमेश्वर की इच्छा है मनुष्य उद्धार पाए और सत्य को जाने। परमेश्वर एक ही है और परमेश्वर और मनुष्य के बीच में एक ही बिछुई है, वो है प्रभु यीशु मसीह जो मनुष्य बनकर आया, द मैन क्राइस्ट जीसस। वो विश्वासी और अविश्वासी दोनों के लिए बिछुई है। क्यों लिखा है? हिंदी में बहुत उस फ्लो में नहीं आता। लिखा है अर्थात मसीह यीशु जो मनुष्य है। रादर इस तरह है, अर्थात वो मनुष्य यीशु मसीह, दैट मैन क्राइस्ट जीसस, परमेश्वर का पुत्र जो मनुष्य बनकर आया। देखिए, मानो कि ये बात हम समझते हैं कि एक आदमी दो व्यक्तियों के बीच में बिछुई का काम कर सकता है।
मानो दो व्यक्तियों के बीच में कोई डिसएग्रीमेंट हो, कोई झगड़ा हो, कोई वाद विवाद हो, तो तीसरा व्यक्ति बीच में आकर उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता है, क्योंकि वो दोनों को समझ पाता है। लेकिन मानो कि एक व्यक्ति है और दूसरा घोड़ा है, तो एक आदमी कैसे घोड़ा को समझाएगा, है ना? वो पॉसिबल नहीं है। तो वैसे ही जब तक एक परफेक्ट, एक सिद्ध बिछवाई ना हो, वो परमेश्वर और मनुष्य के बीच में एक ब्रिज का काम नहीं कर पाता। और इसलिए ये सुंदर बात प्रभु यीशु मसीह में पूरी हुई कि वो परमेश्वर है और वो मनुष्य भी है, और इसलिए वो दोनों को समझ पाता है और मनुष्य जाति के लिए वो बिछवाई बन पाया। इतना ही नहीं, जो मनुष्य रूप उसने धारण किया, अब अनंत काल तक वो उस मनुष्य रूप में ही रहेगा, निश्चित रूप से पुनर्स्थित देह में। लेकिन जब उसके बारे में कहा जाता है कि वो न्याय करेगा, तब भी वो मनुष्य यीशु मसीह करके उसका जिक्र किया गया है। प्रेरितों के काम 17:31, क्योंकि उसने यानी परमेश्वर ने एक दिन ठहराया है जिसमें वह उस मनुष्य के द्वारा, कौन? यीशु मसीह, उस मनुष्य के द्वारा धार्मिकता से जगत का न्याय करेगा, जिसे उसने ठहराया है, और उसे मरे हुओं में से जिलाकर ये बात सब पर प्रमाणित कर दी है। न्याय के दिन भी प्रभु यीशु मसीह जब लोगों को दिखेगा, तो वो वैसा ही दिखेगा जैसे हमने मत्ती 28 और लूका 24 में भाई ने जो पढ़ के बताया था, जैसे पुनर्स्थित प्रभु यीशु को देखा था उन बहनों ने और चेलों ने, वैसे ही प्रभु उस दिन भी दिखेगा। इतना उसने मनुष्य के साथ, मनुष्य के लिए अपने आप को दे दिया कि अनंत काल तक वो मनुष्य के रूप में, उस महिमा में, उस पुनर्स्थित शरीर में वो पाया जाएगा। आगे चलते हैं, हम पढ़ते हैं कि पहला यूहन्ना 2 अध्याय उसकी 1 आयत में, है ना? पहले हमने देखा वो मध्यस्थ या बिछवाई किसके लिए है? परमेश्वर और जगत के बीच में, ठीक है ना? परमेश्वर और जगत के बीच में। अब हम विश्वासियों पर आते हैं कि जब हम उद्धार पा जाते हैं, तो प्रभु यीशु हमारे लिए क्या कर रहा है? आज प्रभु जब धरती पर नहीं है, तो आज वो क्या कर रहा है अपनी कलीसिया के लिए, अपनी देह के लिए, अपनी होने वाली दुल्हन के लिए? पहला यूहन्ना 2 अध्याय और 1 आयत, हे मेरे बालकों, मैं ये बातें तुम्हें इसलिए लिखता हूं कि तुम पाप ना करो, और यदि कोई पाप करे तो पिता के पास हमारा एक सहायक है, अर्थात धर्मी यीशु मसीह। धार्मिक नहीं, धर्मी यीशु मसीह। यूहन्ना इस समय बुजुर्ग हो गया था, विश्वासियों को लिखता है, कहता है, हे मेरे बालकों, इंग्लिश में छोटे बच्चों, मैं तुम्हें इसलिए लिखता हूं कि तुम पाप ना करो। यदि कोई पाप करे यानी कर जाता है, तो पिता के पास हमारा एक सहायक है, अर्थात धर्मी यीशु मसीह। ये सहायक शब्द जो हिंदी में उपयोग किया गया है, इंग्लिश में है एडवोकेट या वकील, यूनानी में है पाराक
लेटोस, पाराक्लेटोस, यानी वो व्यक्ति जो एक दोषी व्यक्ति के लिए न्यायाधीश के सामने विनती करता है, वही वकील का काम होता है ना। तो यूहन्ना क्या कहता है कि बच्चों, पाप नहीं करना है, इसमें कोई समझौता नहीं है। लेकिन अगर कोई पाप में गिर जाता है, कोई पाप हो जाता है, तो स्वर्ग में पिता की दाहिनी ओर हमारा वकील है। और ये वकील ऐसा नहीं है जो गलत केस को उठाता है हाथ में, है ना। ये धर्मी यीशु मसीह है जो सही सही करता है, राइचियस, है ना। जीसस क्राइस्ट द राइचियस, ऐसा वकील, ऐसा एडवोकेट जो सिर्फ सही सही करता है ना। तो वो खुद जानता है एक व्यक्ति जब जानबूझ के पाप करता है या पाप में गिर जाता है, वो ऐसा वकील है जो इस बात को समझता है ना। देखिए, एक अविश्वासी को वकील की जरूरत नहीं है। अविश्वासी को उद्धारकर्ता की जरूरत है, उसको क्षमा की आवश्यकता है। क्यों? क्योंकि केस या मुकदमा पूरा हो चुका है। देखिए, जो कुछ कचहरियों में ऐसा होता है कि ज्यूरी होती है, यानी कुछ लोग होते हैं जो सारी बातें सुनकर फिर अपना निर्णय देते हैं और जज उसको मान लेता है। कई बार एक से ज़्यादा जज की भी कमेटी होती है, तो या हिंदी में इसको पंचायत कह सकते हैं। तो पंचायत ने तो अपना निर्णय दे दिया है, ठीक है। न्यायाधीश ने भी कह दिया है कि दोषी है, और सजा की तारीख भी सेट की गई है। किसके लिए? अविश्वासी के लिए। उसका कोई मुकदमा नहीं है अविश्वासी का, उसको तो पहले क्षमा की आवश्यकता है। बाइबल बताती है कि जिसने विश्वास नहीं किया वो पहले से ही दोषी है और परमेश्वर का क्रोध उस व्यक्ति पर है। ये बहुत लोगों को अच्छा नहीं लगता होगा सुनने में, लेकिन ये बाइबल का सत्य है। वचन बताता है यूहन्ना 3:18 में, जो उस पर विश्वास करता है उस पर दंड की आज्ञा नहीं होती, परंतु जो उस पर विश्वास नहीं करता वह दोषी ठहर चुका, इसलिए कि उसने परमेश्वर के इकलौते पुत्र के नाम पर विश्वास नहीं किया। एक पापी व्यक्ति क्यों दोषी है? क्योंकि उसने यीशु मसीह के नाम पर विश्वास नहीं किया। कोई कहेगा भाई आपने बताया नहीं, तो जब तक उसने सुना नहीं है तब भी वो दोषी है, क्योंकि उसका दोष यीशु के द्वारा ही दूर हो सकता है। फिर 36 आयत में लिखा है, जो पुत्र पर विश्वास करता है अनंत जीवन उसका है, परंतु जो पुत्र को नहीं मानता वह जीवन को नहीं देखेगा, परंतु परमेश्वर का क्रोध उस पर रहता है। तो जो पुत्र को नहीं मानता, परमेश्वर का क्रोध उस पर रहता है ना। तो दो बातें हमें पता चलती हैं। एक, अविश्वासी पापी क्योंकि यीशु पे विश्वास नहीं करता, वो पहले से दोषी है। और दूसरा, परमेश्वर का क्रोध उस पर बना रहता है। तो ऐसे व्यक्ति को वकील थोड़ी चाहिए। जो दोषी पहले से है, जिसका दोष साबित है, उसको वकील नहीं चाहिए। उसको तो प्रभु यीशु मसीह के क्रूस पर किए हुए कार्य पर विश्वास करके उसको ग्रहण करने की जरूरत है। तब जो कुछ उसके विरुद्ध है सब कुछ मिट जाता है और उसको क्षमा मिल जाती है। देखिए,
कुछ लोग सोचते हैं कि प्रभु यीशु पूरी दुनिया के लिए वकील है, क्योंकि दूसरी आयत में लिखा है, पहला यूहन्ना और 2 अध्याय और उसकी दूसरी आयत, एक मिनट, उसमें लिखा है दूसरी आयत में, और वही हमारे पापों का प्रायश्चित है, और केवल हमारे ही नहीं वरन सारे जगत के पापी का भी। यूहन्ना क्या कहता है? अगर कोई पाप करे या कर जाता है तो पिता के पास हमारा एक सहायक या वकील है, अर्थात धर्मी यीशु मसीह, और वही हमारे पापों का प्रायश्चित है, और केवल हमारा ही नहीं वरन सारे जगत के पापों का भी। इसका क्या मतलब है? तो कुछ लोग कहते हैं भाई ये 2 आयत में लिखा है वो सारे जगत के पापों का प्रायश्चित है, यानी सब माफ हो जाएंगे। क्या इसका अर्थ ये है ना? इसका अर्थ ये नहीं है। इसका अर्थ ये है कि प्रभु कहता है कि सारा जगत को मैं न्योता देता हूं, तुम मेरे पास आ सकते हो। मैंने इतना सिद्ध बलिदान दिया है कि जो कोई मेरे पास आएगा, मेरे पास उसके लिए क्षमा है। देखिए, जो प्रायश्चित है या अटोनमेंट शब्द है, इसमें 3 विचार है मुख्य। पहला तो है सीमित प्रायश्चित, लिमिटेड अटोनमेंट। वो इस तरह से कुछ लोग मानते हैं कि ये लेन देन में जैसे होता है ना, मानो कि एक आदमी 100 भेड़े खरीदता है या 100 घोड़े खरीदता है, ठीक है? तो जब वो खरीदता है, पैसे देता है, तो देखता है कि मुझे 100 भेड़े मिली कि नहीं मिली, और सही मिली कि नहीं मिली, है ना? मानो कि 20 भेड़े बीमार है, तो वो एक्सेप्ट नहीं करेगा। उसने 100 के लिए कीमत दी है, 100 अच्छी तंदुरुस्त स्वस्थ भेड़ों के लिए, तो उसको वैसी ही भेड़ें चाहिए। तो कुछ लोगों का ये बहुत एक स्ट्रिक्ट मानना है कि प्रभु यीशु मसीह ने कुछ ही लोगों के लिए अपना बलिदान दिया और केवल उन्हीं को वो स्वर्ग ले जाएगा, ठीक है? यानी अगर और कोई उसके पास आता भी है तो उसका उद्धार नहीं हो सकता, क्योंकि उसने कुछ ही लोगों के लिए, सीमित लोगों के लिए अपना बलिदान दिया, है ना? ये बात बहुत जहन में बैठती नहीं है, ठीक है? दूसरा, कुछ लोग बहुत ही फैल जाते हैं, वो कहते हैं कि उसने सबके लिए प्रायश्चित दे दिया, क्योंकि दूसरी आयत में लिखा है वो हमारे लिए हमारे पापों का प्रायश्चित ही नहीं परंतु जगत का भी। वो कहता कुछ भी हो दुनिया में सब स्वर्ग जाएंगे, क्योंकि पूरे जगत का प्रायश्चित दिया उसने। ये भी, इनको यूनिवर्सलिस्ट कहते हैं, और ये सबसे आसान है, कुछ भी करते जाओ और स्वर्ग पहुंच जाओगे। तो पॉसिबल नहीं है ना। बाइबल में साफ लिखा है, परमेश्वर 17:30 में हर मनुष्य को हर जगह मन फिराव की आज्ञा देता है। और जो तीसरा है विचार इस पे, प्रायश्चित पे, वो ये है कि प्रभु ने थोड़ों के लिए प्रायश्चित नहीं दिया, और ना जब सबके लिए प्रायश्चित दिया इसका अर्थ ये भी नहीं कि सब बच जाएंगे, परंतु इसका अर्थ यह होता है कि प्रभु यीशु मसीह ने जो व्यवस्था तोड़ने की सजा जो होती है,
परमेश्वर की व्यवस्था तोड़ने की जो सजा होती है, उसको इस प्रकार से अपने ऊपर लिया, उस सजा को, कि अब परमेश्वर आदर के साथ और न्याय के साथ किसी भी पापी को जो उसके पास आता है क्षमा कर सकता है ना। यानी द्वार सबके लिए खुला है। उसका बलिदान की कीमत इतनी महान है कि जो कोई उसके पास आएगा, जो भी पापी, कैसा भी पापी, उसको प्रभु यीशु मसीह क्षमा कर सकता है। इसका ये मतलब है कि ना केवल हमारे लिए परंतु जगत के लिए भी वो प्रायश्चित है। जगत के लिए द्वार खुला है ना। वो कहता है यूहन्ना 6:37 में, जो कोई मेरे पास आएगा मैं उसको कभी भी नहीं निकालूंगा। और ऐसा नहीं है कि उद्धार सिर्फ एक विशेष कैटेगरी के लोगों के लिए है। उद्धार जो प्रभु यीशु ने दिया है वो जगत के लिए लाया। परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा। तो वकील तो फिर भी वो हमारा है ना, हमारा अपना वकील है। जगत के लिए वकील नहीं है, जगत के लिए तो उद्धार करता है। जब एक व्यक्ति उद्धार पा जाता है फिर प्रभु यीशु उसके लिए भी वकील है ना। और वकील का काम क्या होता है? वकील का काम होता है कि अपने ग्राहक के लिए वो लड़ता है, उसको जज के सामने उसका मुकदमा लड़ता है ना। तो इसलिए यूहन्ना इस तरह से समझाता है, मेरे प्रिय बच्चों पाप ना करो। लेकिन अगर पाप में तुम पाप कर जाते हो तो याद रखो हमारा एक वकील है जो पिता के सामने, अगर मैं अपने साधारण शब्दों में कहूं, पिता के सामने प्रस्तुत करता है, पिता मैंने इसके इस पाप के लिए भी क्रूस पर अपनी जान दी है ना। मैंने इसके लिए संपूर्ण कीमत कलवरी के क्रूस पर चुकाई है। क्योंकि ये बात तो सच है कि कोई भी व्यक्ति या विश्वासी पाप रहित तो नहीं है, कभी ना कभी चूक जाता ही है ना। शब्दों में, विचारों में, कार्यों में चूक जाता है। पहला यूहन्ना 1:8 में लिखा है, यदि हम कहें कि हम में कुछ भी पाप नहीं तो अपने आप को धोखा देते हैं और हम में सत्य नहीं है ना। यहां पर पाप में बने रहने की बात नहीं है, यहां पर पाप के स्वभाव की बात है। और व्यक्ति चूक जाता है उसकी बात है, ठीक है ना। इसलिए बहुत जरूरी है हमें ये समझना कि हमारा परमेश्वर की दृष्टि में स्तर क्या है, हमारा स्टैंडिंग क्या है और हमारी अवस्था क्या है। समझ रहे हो? मानो कि एक बहुत बहुत पढ़ा लिखा डॉक्टर है, बहुत ज्यादा, और दुनिया में मशहूर है वो कि इसने इतनी बड़ी शोध की और कैंसर के लिए उसने एक पाउडर बनाया कि जो भी वो पाउडर खाता है उसका कैंसर ठीक हो जाता है, ठीक है। तो पूरी दुनिया में वो डॉक्टर जाना जाता है। लेकिन वो डॉक्टर को पैरालिसिस हो गया मान लीजिए, और अब वो अपने बिस्तर से भी नहीं उठ पाता, ठीक है। तो ये दो अलग अलग चीज है। जहां तक उसका स्टैंडिंग है, उसका स्तर है, उसका औहदा है, वो दुनिया का सबसे अच्छा डॉक्टर है। लेकिन उसकी अवस्था क्या है अभी? वो खुद मजबूरियों में है, वो खुद बीमार है, वो खुद
बिस्तर पर लेटा रहता है ना। तो इसलिए मैं समझाना चाह रहा हूँ, एक होता है हमारा स्तर जो परमेश्वर की दृष्टि में है, और दूसरी होती है हमारी रोजमर्रा की अवस्था, अवर प्रैक्टिकल स्टेट। इस बात को हमें समझना है। देखिए, जब हम प्रभु यीशु पर विश्वास करते हैं तो हम उसकी संतान बन जाते हैं, है ना। यूहन्ना 1:12-13 में क्या लिखा है? जितनों ने उस पर विश्वास किया, उसको ग्रहण किया, उसने उन्हें परमेश्वर के संतान होने का अधिकार दिया, अर्थात जो उसके नाम पर विश्वास करते हैं। वे ना तो लहू से, ना शरीर की इच्छा से, ना मनुष्य की इच्छा से, परंतु परमेश्वर से उत्पन्न हुए। तो जो भी यीशु पे विश्वास करता है उसको नया जीवन मिलता है, वो परमेश्वर की संतान हो जाता है, उसको अधिकार मिलता है। और कब मिलता है? स्वर्ग जाके नहीं, यहीं पे मिलता है। नाउ, अभी। पहला यूहन्ना 3:2 में लिखा है, देखो पिता ने कैसा प्रेम किया कि हम परमेश्वर की संतान कहलाए, और हम हैं भी। इस कारण संसार हमें नहीं जानता, क्योंकि उसने उसे भी नहीं जाना। हे प्रियो, अभी हम परमेश्वर की संतान हैं, अभी, नाउ, भविष्य में नहीं। जिन्होंने प्रभु यीशु को ग्रहण किया, जिन्होंने प्रभु यीशु पर विश्वास किया, वो अभी परमेश्वर की संतान है ना। और अगर आप परमेश्वर की संतान हैं तो आप वारिस भी है ना, वारिस भी है। जो कुछ मेरे पास है वो किसका है? मेरे बच्चों का ही है, ठीक है ना। तो वैसे ही जो अगर परमेश्वर ने मुझे और आपको अपना बेटा और बेटी बनाया है तो उसने हमें अपना वारिस बनाया है। क्या कहता है रोमियो 8:17 में? और यदि संतान है तो वारिस भी, वरन परमेश्वर के वारिस और मसीह के संगे वारिस, कि जब हम उसके साथ दुख उठाए, जबकि हम उसके साथ दुख उठाए कि उसके साथ महिमा भी पाए। है ना, कितना क्लियर है। अगर संतान है तो वारिस भी, परमेश्वर के वारिस और मसीह के संगी वारिस, है ना। आप चेन को फॉलो कीजिए। हम संतान हैं, हम अभी संतान हैं, और अब हम वारिस हैं क्योंकि हम संतान हैं। और अगर आप वारिस हैं तो आप सुरक्षित हैं। क्यों? अपने वारिसों को परमेश्वर सुरक्षित रखता है। पढ़ते हैं पहला पतरस 1:4 और 5। यहां पर वो कहता है तुम्हें कैसा मिरास मिला है ना, वारिस में कैसा मिरास मिला है, अर्थात एक अविनाशी और निर्मल और अजर मिरास के लिए, जो तुम्हारे लिए स्वर्ग में रखी है, जिनकी रक्षा परमेश्वर की सामर्थ से विश्वास के द्वारा उस उद्धार के लिए जो आने वाले समय में प्रकट होने वाली है की जाती है। इसको कैसे समझे? प्रभु कहता है जो मेरे वारिस है उनके लिए मैंने वंडरफुल चीजें रखी है स्वर्ग में, वंडरफुल, जो सोच नहीं सकते। कैसे कहता है प्रभु उनको? अविनाशी, निर्बल और अजर। और क्या कहता है? जिनको ये वारिस मिलने वाला है उनको परमेश्वर की सामर्थ से उनकी रक्षा की जाती है। Who are kept by the power of God। ऐसा नहीं है, देखो कई लोग ऐसे हो जाता है दुनिया में, किसी व्यक्ति को बहुत कुछ वारिस में मिलता है, लेकिन इससे पहले उसको एंजॉय कर सके वो मर जाता है, या उसके साथ कोई दुर्घटना हो जाती है ना। तो क्या एंजॉय करेगा वो? सिर्फ कागजों पर वो वारिस रहा, है ना। कई एग्जाम्पल्स आप देख सकते हैं इसके।
खुदकुशी कर लेते हैं लोग। लेकिन बाइबल क्या कहती है? जिनकी रक्षा परमेश्वर की सामर्थ से, who are kept by the power of God through faith unto salvation ready to be revealed in last time। जब तक वो उद्धार, जब तक वो दिन प्रकट नहीं होगा, जब हम उठा लिए जाएंगे, तब तक तुम सुरक्षित रखे जाओगे उस वारिस के लिए, कोई छीन नहीं पाएगा। और जो लिखा है ना रक्षा, और इंग्लिश में केप्ट, वो यूनानी शब्द है फ्रोइरो। फ्रोइरो यानी मिलिट्री की ताकत से रक्षा की जाती है, जैसे एक छावनी में रक्षा की जाती है, वैसे प्रभु मेरे और आपकी, उसके वारिसों की रक्षा करता है। यूहन्ना 3:16 में प्रभु ने क्या कहा? जो विश्वास करेगा वो नाश ना होगा परंतु अनंत जीवन पाएगा। वो व्यक्ति नाश नहीं होगा। यूहन्ना 6:39 में प्रभु कहता है, और मेरे भेजने वाले की ये इच्छा है कि जो कुछ उसने मुझे दिया है उसमें से मैं कुछ न खोऊं, एक भी नहीं खोएगा। जो प्रभु की संतान है उसी चेन से चले। हम प्रभु की संतान है, अगर यीशु पे विश्वास किया, अभी संतान है इसलिए वारिस है, वारिस है इसलिए उस दिन तक सुरक्षित है। वो कहता है यूहन्ना 10:27 में, मेरी भेड़ें मेरा शब्द सुनती है और मैं उन्हें जानता हूं, वो मेरे पीछे पीछे चलती है। मैं उन्हें अनंत जीवन देता हूं और वे कभी नाश न होगी, कभी नाश न होगी, और कोई उन्हें मेरे हाथ से छीन ना लेगा। मेरा पिता जिसने उन्हें मुझको दिया है सबसे बड़ा है, और कोई उन्हें पिता के हाथ से छीन नहीं सकता। है ना? जब पुत्र धरती पर आया तो दास का रूप धारण करके आया। है ना? पुराने नियम में उसकी भविष्यवाणी जब होती थी तो लिखा जाता था यहोवा का दास। इसलिए प्रभु कहता है जो सबसे बड़ा है ना? प्रभु यीशु मनुष्य रूप जब लेकर आया तो दास का रूप धारण किया, लेकिन कहता है मेरे हाथ से कोई छीन नहीं सकता मेरी भेड़ों को, मेरे पिता के हाथ से कोई नहीं छीन सकता, कभी नाश ना होगी। और इफिसियों 4:30 में, और परमेश्वर के पवित्र आत्मा को शोकित मत करो जिससे तुम पर छुटकारे के दिन के लिए छाप दी गई है। तुम पर छाप लगी है। जब तक यीशु मसीह बादलों पर प्रकट नहीं होगा और तुम्हारा उठाया जाना या कब्र में से जी उठना जब तक नहीं होगा, तुम्हारी उस छाप को कोई नहीं मिटा सकता। तुम सुरक्षित हो। कोलोसियों 3:3 में कहता है क्योंकि तुम तो मर गए और तुम्हारा जीवन मसीह के साथ परमेश्वर में छिपा हुआ है। मसीह में तुम्हारा जीवन परमेश्वर में छिपा हुआ है ना? मानो कि आप जैसे जब युद्ध होता है या इजराइल में जब ये दुश्मन लोग रॉकेट फेंकते हैं तो यहूदी लोग बंकर में चले जाते हैं। उनके घरों में और ज़मीन के नीचे ऐसे बहुत मजबूत कमरे बने होते हैं लोहे के, जिसपे बॉम्ब का इफेक्ट नहीं पड़ता, तो बंकर में जाके छिप जाते हैं जब तक सायरन चलता है ना? तो यहाँ पर वो कहता है कि तुम्हारा जीवन तो परमेश्वर में छिपा हुआ है ना? इससे बड़ा बंकर कहाँ मिल सकता है ना? इतना सामर्थ्य कि मेरा और आपका जीवन परमेश्वर में छिपा हुआ है। तो कितनी सिक्योरिटी है एक विश्वासी को। कैसे लोग कह देते हैं कि उद्धार चला जाएगा, है ना? क्यों कहते हैं? अरे पाप करोगे तो उद्धार चला जाएगा। वो शुरुआती बात से करता है, अरे अगर पाप करोगे तो याद रखो तुम्हारा एक वकील है, वो तुम्हारा मुकदमा लड़ेगा।
रादर लड़ चुका है। उस बात को समझो। पाप करने का लाइसेंस कभी विश्वासी को नहीं है। इसको कभी भी इस तरह से गलत तरीके से नहीं ले सकते, है ना। क्या लिखा है एक जगह भजन संहिता में, दाओ देयर इज फॉरगिवनेस विद दी दैट दाओ मे बी फियर्ड। तेरे पास क्षमा है ताकि तेरा भय माना जाए। यानी तूने क्षमा किया है, अब हम तेरा भय मानते हैं, तेरे विरुद्ध पाप नहीं करते, नहीं करना चाहते। देयर इज फॉरगिवनेस विद दी दैट दाउ मेस्ट बी फियर्ड। तो इसलिए ये हमारा स्टैंडिंग है, ये हमारा स्तर है। जैसे मैंने कहा था ना, डॉक्टर जो बहुत परफेक्ट अपने नॉलेज में है, अपने ज्ञान में है, डिग्री में, लेकिन हमारा स्थिति क्या है, अब इस पे आना है ना। स्थिति क्या है? देखिए, जब हमारा उद्धार होता है तो हमें एक नया स्वभाव मिलता है ना। बाइबल कहती है कि वो मनुष्य की इच्छा से नहीं, अपने या लहू से नहीं, या मनुष्य की अभिलाषा से नहीं, परंतु परमेश्वर से जन्मे, है ना। यूहन्ना 1:12 में परमेश्वर से जन्मे। तो जब परमेश्वर से जन्मे यानी एक नया जन्म हुआ। तो जब एक व्यक्ति का नया जन्म होता है, उसको अपने इसी जीवन में परमेश्वर उसको एक नया स्वभाव देता है ना। पुराना स्वभाव मरता नहीं है, वो तो मृत्यु पे ही मरेगा, लेकिन प्रभु एक नया स्वभाव देता है ना। वो एक आत्मिक स्वभाव है। लिखा है यूहन्ना 3:6 में, क्योंकि जो शरीर से जन्मा वो शरीर है, और जो आत्मा से जन्मा वो आत्मा है। जिस दिन इस दुनिया में पैदा हुए तो शरीर लेकर पैदा हुए, शारीरिक स्वभाव लेकर पैदा हुए, और जिस दिन प्रभु यीशु मसीह में जन्म लिया उस दिन हम आत्मा में पैदा हुए, नया पवित्र स्वभाव लेकर पैदा हुए। और इसलिए इन दोनों स्वभावों के बीच में लगातार लड़ाई चलती रहती है। पौलुस अपने, मैं सोचता हूँ, शुरुआत की लड़ाई बताता है, रोमियो 7:14-16, क्योंकि हम जानते हैं कि व्यवस्था तो आत्मिक है, परंतु मैं शारीरिक और पाप के हाथ बिका हुआ हूँ, और जो मैं करता हूँ उसको नहीं जानता, क्योंकि जो मैं चाहता हूँ वो नहीं किया करता, परंतु जिससे मुझे घृणा आती है वही करता हूँ। और यदि जो मैं नहीं चाहता वही करता हूँ तो मैं मान लेता हूँ कि व्यवस्था भली है। वो कहता है मेरे अंदर बड़ा संघर्ष है, जो चाहता हूँ नहीं कर पाता हूँ, जो नहीं चाहता हूँ वो कर जाता हूँ। ऐसे पाप की ताकत मुझ में काम करती है ना। ये मैं सोचता हूँ इसका शुरुआत का संघर्ष था जब उसका उद्धार हुआ। और यह हमें समझना है कि एक विश्वासी इस दो स्वभाव को लेकर चलता है, और अब उसका जो स्टेट या अवस्था है इस पे डिपेंड करता है कि अब वो किस स्वभाव की सुनता है। वो शरीर की सुनता है या वो आत्मा की सुनता है। जब वो शरीर की सुनता है, शरीर की बातों पर मन लगाता है, तो वो शारीरिक व्यक्ति होता है, उसको समझा ही नहीं सकते। लेकिन जब वो आत्मा के अनुसार चलता है तो वो आत्मिक व्यक्ति प्रकट होता है ना। और वो जो नया स्वभाव प्रभु ने हमें दिया है ना, वो स्वभाव पाप कर ही नहीं सकता। तो विश्वासी पाप कब कर जाता है? जब उसका शारीरिक स्वभाव हावी होता है। पहला यूहन्ना 3:9, देखो कितना क्लियर वर्स है। जो कोई परमेश्वर से जन्मा है वो पाप नहीं करता, क्योंकि उसका बीज उसमें बना रहता है, और वो पाप कर ही नहीं सकता क्योंकि परमेश्वर से जन्मा है।
एक एप्पल या सेब एप्पल ही रहता है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर एप्पल का ही बीज होता है। उसको जब काटते हैं तो एप्पल का ही बीज निकलता है ना। उस एप्पल के आप नेचर को, टेस्ट को, रंग को बदल नहीं सकते जब तक उसके अंदर वो एप्पल का सीड होता है और उसी से वो जन्मा है ना। मानो आप जहाँ पे सेब के पेड़ है वहाँ पर आप एक संतरे का बीज डाल दो तो उस बीज से एप्पल का ट्री नहीं उगेगा, संतरे का ही उगेगा। मुझे मालूम नहीं है कैसे होता है, मैं सिर्फ उदाहरण दे रहा हूँ। तो वैसे ही जब इस शरीर में प्रभु ने अपना बीज डाला तो हमें जो नया स्वभाव मिला वो पाप कर ही नहीं सकता। तो इसलिए एक आत्मिक व्यक्ति पवित्र जीवन बिता सकता है। शारीरिक व्यक्ति जो शरीर की बातों पर ही मन लगाता रहता है वो पवित्र जीवन नहीं बिता सकता। देखिए जल्दी से मैं 5-6 मिनट में कंप्लीट करूंगा कि जब हमारी अवस्था की बात हो रही है, स्टैंडिंग तो देख लिए ना, स्टैंडिंग तो हम सुरक्षित है उस दिन तक, संतान है, अभी संतान है, वारिस है, कोई छीन नहीं सकता और उस दिन तक हम सुरक्षित हैं। लेकिन जब अवस्था की बात होती है तो हम कहाँ हैं? हम संसार में हैं। संसार में हम इस शरीर के द्वारा कम्युनिकेट करते हैं, ठीक है। अब जब इजरायली लोग दुनिया में थे, अगर पुराने नियम से हम सीखे तो 3 जगह में थे वो। या तो वो मिस्र में थे पहले, या वो जंगल के रास्ते में थे 40 वर्ष के, और या वे कनान की भूमि पे थे। तो आप भी इन्हीं तीनों में से किसी पे होंगे, है ना। एक साथ तीनों में भी हो सकते हैं अगर हम आत्मिक रीति से देखें। जब इज़राइल मिस्र में था तो जब तक फसह का दिन नहीं था वो सुरक्षित नहीं थे। फिरौन कुछ भी कर सकता था। जब वो 400 वर्ष मिस्र में रहे, तंग भी किया उनको, बच्चे भी उनके मरे, बहुत कुछ हुआ। लेकिन जिस रात लहू लग गया दरवाजों पर, मेमना वध हो गया, तो हर यहूदी परिवार सुरक्षित था, हर यहूदी पहलौठा सुरक्षित था। तो मिस्र में, संसार में मैं और आप कैसे सुरक्षित रहते हैं? यीशु के लहू के द्वारा। जब हमने विश्वास किया तो परमेश्वर पिता ने अपने पुत्र का लहू हम पर लगा दिया, हमारे हृदय के द्वार के अलंगों पर और चौखटों पर लगा दिया। तो विश्वासी सुरक्षित है और उसी दिन से उसका उद्धार हो जाता है। दूसरा, जंगल का जो 40 वर्ष का रास्ता था, इसमें हम इज़राइल के अगली साइड को देखते हैं, कुरूप स्वभाव को देखते हैं, है ना। क्या पाते हैं? देखो गिनती 11:5 में क्या लिखा है। वो कुड़कुड़ाने लगे, कहने लगे हमें वे मछलियां स्मरण है जो हम मिस्र में सेत मेत खाया करते थे, और वे खीरे और खरबूजे और गंदने और प्याज और लहसुन भी, है ना। जो प्रभु मन्ना दे रहा था उनको, जो रोज का मिरेकल था, ठीक है, जाके इकट्ठा करते थे फ्रेश मन्ना, उनसे उनका जी उब गया, है ना। मिस्र में इतनी मछलियां थी क्योंकि नील नदी थी। मैं सोचता हूँ मछली खा के तो वो वहाँ उब गए होंगे, मछली का कोई वहाँ इतना इम्पोर्टेंस नहीं होगा। लेकिन अब याद आ रही थी, है ना, मिस्र की बातें अब याद आ रही थी। मछली, खीरे, खरबूजे, गंदने, पता नहीं गंदने क्या होता है, प्याज और लहसुन, और कुड़कुड़ाने लगे।
इसके बाद प्रभु ने बड़ी सजा दी उनको। नाक में से उनको मीट चाहिए था, प्रभु ने दिया उनको और उनके नाक में से निकला। तो एक विश्वासी इस जंगल की यात्रा में रह सकता है और ऐसे भी रह सकता है, खुड़खुड़ा के। देखो, जो जंगल की यात्रा थी ना, उसके दो साइड थे। एक साइड मिस्र की तरफ था, दूसरा साइड कनान की तरफ था। तो अगर आप मिस्र की साइड ही रहेंगे तो ऐसे रहेंगे, कनान की तरफ रहेंगे तो हम देखेंगे कैसे रहेंगे। इसलिए पतरस कहता है, हे प्रियो, पहला पतरस 2:11, हे प्रियो, मैं तुमसे विनती करता हूं कि तुम अपने आप को परदेसी और यात्री जानकर उस संसारिक अभिलाषाओं से जो आत्मा से युद्ध करती है बचे रहो। कहता है तुम यात्री हो, तुम परदेसी हो, इसलिए शारीरिक अभिलाषाओं से युद्ध करो, वो तुम पर हावी ना हो जाए। और तीसरा जो है, विश्वासी कनान में हो सकता है। कनान में वो आराम से थोड़ी बैठ सकता था। भूमि मिल गई, अब तो दूध और शहद की नदियां ही नदियां हैं, आराम से खाओ पियो ऐश करो, ऐसा नहीं था। कनान में उनको पहले दिन से युद्ध करना था, यानी युद्ध की तैयारी कह दो, क्योंकि सबसे पहले यरीहो को वो हराते हैं। और वो भी सही तरीके से, ऐसा नहीं। यहोशू ने उनको 5 अध्याय में वचन के अनुसार सबका खतना हुआ, प्रभु की आज्ञाकारिता में सब बातें ठीक की, फिर युद्ध किया, है ना। इनडिसिप्लिन, अनअनुशासित चीज तरीके से नहीं, प्रभु के तरीके से, है ना। और क्या क्या दुश्मन थे, एक दुश्मन थोड़ी था। यहोशू 3:10, और यहोशू कहने लगा कि इससे तुम जान लोगो कि जीवित ईश्वर तुम्हारे मध्य में है, और तुम्हारे सामने से निसंदेह कनानियों, हित्तियों, हवियों, परिजियों, गर्गाशियों, अमोरियों, यबूसियों को उनके देश में से निकाल देगा। एक विश्वासी के एक ही मुश्किल थोड़ी है, उसको तो कई जान के लाले पड़े रहते हैं, है ना। कभी कहीं से, कभी कहीं से, कभी कोई, कभी कुछ, है ना, अपने खुद स्वभाव से लड़ना। लेकिन यहां पर भी प्रभु हमें विजयी कर सकता है, ठीक है ना। और ये विश्वास से होता है। बहुत लोग कनान क्यों नहीं पहुंच पाए, इब्रानियों बताता है, विश्वास नहीं था उनको, थे साथ साथ, विश्वास नहीं था, इसलिए जंगल में उनका ढेर हो गया, यानी उनके जीवन बेकार हो गए, है ना। और मैं जल्दी, सॉरी, 2-3 मिनट और लूंगा। अब जो हमारा प्रैक्टिकल जीवन है, हम इस 2 स्वभाव में, एक स्वभाव तो हमें प्यारा है जो प्रभु ने दिया, लेकिन शारीरिक स्वभाव के साथ हम कैसे डील करें, इसके 3 तरीके हैं। एक तो काट दो, प्रभु ने कहा, है ना। क्या कहा? यदि तेरा हाथ, मत्ती 18:8, यदि तेरा हाथ या तेरा पांव तुझे ठोकर खिलाए तो काट कर फेंक दे। टुंडा या लंगड़ा होकर जीवन में प्रवेश करना तेरे लिए इससे भला है कि 2 हाथ या 2 पांव रहते हुए तू अनंत आग में डाला जाएगा। यदि तेरी आंख तुझे ठोकर खिलाए तो उसे निकाल कर फेंक दे। प्रभु ने तो ये कहा, यानी कोई चीज जो तुझे अनंत जीवन से रोकती है, पाप में बांधे रखती है, उसको काट दे, है ना। इसका मतलब ये नहीं कि पुनरुत्थान में वो व्यक्ति टूंडा और लंगड़ा पहुंचेगा, इसका अर्थ ये नहीं है ना। हमारे पास सिद्ध शरीर होगा। एक इंग्लैंड में बहुत सदियों पहले जो भी पॉकेट मारता था उसका हाथ काट दिया जाता था। तो एक ऐसा पॉकेट मार था, आदत से मजबूर था, उसका दाहिना हाथ काट दिया, तो वो बाएं हाथ से पॉकेट मारता था तो बायां हाथ काट दिया। और फिर क्या करता था, वो भीड़ में अपने दांत से भी लोगों की चीजें बटवे निकाल लेता था। तो काटने से पाप नहीं जाता, इसका अर्थ है उन सारी चीजों को कट ऑफ करो जो तुम्हें अनंत जीवन से
रोकती है। फिर मृत्यु के स्थान पर लाना, यह दूसरा तरीका है। रोमियो 8:13, क्योंकि यदि तुम शरीर के अनुसार दिन काटोगे तो मरोगे, यदि आत्मा से देह की क्रियाओं को मारोगे तो जीवित रहोगे। उन देह की क्रियाओं को विश्वास से यीशु मसीह के मृत्यु के स्थान पर ले आओ, उनको मारो, है ना। देखो, जब पवित्र आत्मा हमारे जीवन में आया तो वो यीशु मसीह की मृत्यु और पुनरुत्थान हमारे जीवन में अप्लाई करता है। मृत्यु से वो कार्य मारे जाते हैं और पुनरुत्थान से हम जीवन के नएपन में चल पाते हैं। कलोसियों 3:5-7 सिर्फ पढ़ देता हूं। इसलिए अपने उन अंगों को मार डालो जो पृथ्वी पर है, अर्थात व्यभिचार, अशुद्धता, दुष्कामना, बुरी लालसा और लोभ को, जो मूर्ति पूजा के बराबर है ना। कहता है इन अंगों को मार दो। और तीसरा है अपने आप को सीमित करके, ये सबसे अच्छा है। पहला है काट दो, दूसरा है मृत्यु के स्थान पर लाओ, तीसरा है सीमित कर दो अपने आप को। इब्रानियों 12:1, इस कारण जबकि गवाहों का ऐसा बड़ा बादल है जो हमको घेरे हुए हैं, तो आओ हर एक रोकने वाली वस्तु और उलझाने वाले पाप को दूर करके उस दौड़ जिसमें हम दौड़ना है धीरज से दौड़े। हर एक ऐसी वस्तु को जो भारी है, जो दौड़ने से रोकती है, उसको हटाओ, है ना। मसीह जीवन एक दौड़ है और वो दौड़ अनुशासन के साथ है, धीरज के साथ है ना। भाग दौड़ करके नहीं होता, जुगाड़ से नहीं होता, वो धीरज के साथ और अनुशासन के साथ है। जो चीज हमें रोकती है उसको दूर करो। वो वजन वाली चीजें कई बार बुरी नहीं होती। वो हो सकता है संसारिक चीजें हो, पारिवारिक रिश्ते हो, है ना, आराम से प्यार हो, सुस्ती हो कि भाई इधर उधर ज्यादा नहीं जाना, बस एक ही जगह बैठे रहना। कई चीजें हो सकती है। वो कहता है दूर करो। जो ओलंपिक रेस होती है, लंबी लंबी दौड़ होती है, जो दौड़ने वाला होता है वो खाना भी ले जा सकता है, पानी भी ले जा सकता है, लेकिन फिर उससे उसका वजन बढ़ जाता है। उसको मना नहीं कर सकते कि भाई तू पानी मत ले जा साथ में 26 किलोमीटर की दौड़ में। लेकिन जो जीतना चाहता है वो कोई भी भारी सामान नहीं लेके चलता। उसके जूते भी बड़े लाइट होते हैं, है ना, कपड़े भी बड़े लाइट होते हैं। तो वो कहता है सारे वजन को हटाओ, है ना। और इसलिए ये हमारी प्रभु के साथ संगति बनी रहती है। और ये संगति हमारी संगति ये टूट सकती है पाप के कारण, शारीरिक स्वभाव के कारण, लेकिन हमारा संबंध पिता से कभी नहीं टूट सकता, है ना। इस बात को हमें समझना है। हम परमेश्वर के संतान है, नौकर नहीं है। नौकर को निकाला जा सकता है अगर वो काम ना करे। बेटा निकम्मा हो तब भी निकाला नहीं जा सकता। उसकी सजा हो सकती है, ताड़ना हो सकती है, लेकिन उसको निकाला नहीं जा सकता, है ना। तो इसलिए हमें समझना है कि प्रभु ने हमें एक बड़ा अनुग्रह से उद्धार दिया, है ना। पहले वो हमारा मध्यस्थ बना, हमारा उद्धार किया। आज जगत के लिए भी वही मध्यस्थ है और आज हमारा वो विश्वासियों का वो वकील है अगर हमारे अंदर गिरावट आ जाती है। जगत के लिए उसका द्वार खुला है, उसने प्रायश्चित दिया है। कोई भी पापी आके उद्धार पा सकता है ना। और फिर हमने देखा हमारा स्तर क्या है। हम संतान है, अभी संतान है, वारिस है, सुरक्षित वारिस है। और हमारी अवस्था संसार में क्या है ना। प्रभु करे कि हम कनान में जीतते जाएं। प्रभु हमारे साइड में है, मतलब ही इज ऑन आवर साइड, हमारे विरुद्ध नहीं है। प्रभु हमारी ओर है, हमारी तरफ है। प्रभु सहायता करे और अपने वचन पर आशीष दे।